दोस्तों आप तमाम लोग जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद आज 4 जून को मतगणना जारी है, यानी कि काउंटिंग जारी है। और आपको बता दें कि बिहार की अगर बात की जाए तो 3 लोकसभा सीट ऐसी है जहां पर लोगों की नजर सिर्फ और सिर्फ निर्दलीय कैंडिडेट के ऊपर है कि आखिरकार वो कैंडिडेट जो किसी पार्टी से नहीं है, किसी दल से नहीं है, उनके क्या हालात है। और आप तमाम लोग समझ गए होंगे कि वो 3 प्रत्याशी हैं। पहले प्रत्याशी पप्पू यादव, पूर्णिया लोकसभा सीट से क्या हालात है। दूसरे आप तमाम लोग जानते हैं दूसरी सीट सिवान, जहां से हिना शहाब चुनाव लड़ रही है। और तीसरा वो सीट जिसके बारे में पहले चर्चाएं नहीं थी लेकिन अब चर्चा हो रही है, वो है काराकट। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं कि क्या कुछ हालात हैं और बिहार में कौन कहां से किस तरीके से चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार की बात करेंगे सबसे पहले कि बिहार में कौन जो है वो आगे है और कौन पीछे चल रहा है। बिहार की बात की जाए तो देखिए, सबसे पहली बात करेंगे कि आज अभी मौजूदा वक्त में कौन लीडिंग पे है। 237 पर गवर्नमेंट जो अभी लीडिंग बताई जा रही है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1 सीट चुनाव जीत चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने भी 1 सीट चुनाव जीता है। और अभी 1 सीट की अगर बात की जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 सीट जीते। और 1 सीट आपको याद होगा, वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट जो है वो खुद बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो वहां से उनकी जीत हो गई थी, इसलिए वो 2 पे दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार बिहार से कौन चुनाव जीतेगा और किनके हालात अच्छे नहीं है। स्टेट वाइज सिलेक्शन करते हैं और चलते हैं बिहार, और बिहार से देखते हैं कि बिहार में क्या हालात है। देखिए 14 सीट पर जेडीयू, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। अगर मान के चलते हैं कि सरकार बनाने में और सरकार के बिगड़ने में 14-15 सीट का मामला रहा, तो नीतीश जी किसके साथ चले जाएंगे ये कोई नहीं जानता है। बिहार के एक ऐसे मुख्यमंत्री जो कब पलटी मार दें कोई नहीं जानता है, और फिर किसकी सरकार बनेगी वो भी कोई नहीं जानता है। ये सबसे पहले चलते हैं कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूएंसी के क्या हालात है। चलते हैं सबसे पहले पूर्णिया और देखते हैं पप्पू यादव के क्या हालात है। क्या पूर्णिया से पप्पू यादव चुनाव जीत सकते हैं या नहीं। देखिए पप्पू यादव चुनाव में 11,555 वोटों से पीछे चल रहे, और चौंकाने वाली बात, बीमा भारती सिर्फ 8107 वोट लाई है। 8000 वोट, यानी कि जितना वोट था वो सारा वोट यहां और यहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर पप्पू यादव को यहां से टिकट दिया जाता, सीधी बात पप्पू यादव यहां से बेहद जबरदस्त तरीके से चुनाव जीतते, लेकिन उन्हें सीट नहीं दिया गया और उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया। और नतीजा देखिए, संतोष कुमार 11,555 वोटों से आगे चल रहे हैं। अब दूसरी सीट के बारे में बात करेंगे, यानी कि 1 सीट 11,000 वोट से ये पीछे चल रहे हैं। और दूसरी बात करेंगे, सीधे चलेंगे सिवान, और बात होगी मैडम हिना शहाब की। हिना शहाब 14,289 वोट से पीछे चल रही है। जी हां, 14,289 वोट से पीछे चल रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बहुत स्लो वोटिंग हो रही है सिवान में। वोटिंग की गणना हो रही है। क्या वजह है कि यहां पर जो गणना की जा रही है, जो काउंटिंग हो रही है, वो अभी तक कोई एक नेता 1 लाख का मार्जिन नहीं पार कर सका है। विजय लक्ष्मी जो है 98,337 वोट गेन कर चुकी है, और हिना शहाब भी पीछे चल रही है। तीसरा सीट काराकट से पवन सिंह के जीतने की बात कम है। पवन सिंह कुशवाहा को हरा पा रहे हैं या नहीं ये देखना है, क्योंकि वहां से अगर कुशवाहा साहब को हरा देते हैं तो यकीनन वहां से माले के कैंडिडेट हैं और वो वहां से चुनाव जीत सकते हैं। चलते हैं काराकट और देखते हैं क्या है हालात, किस तरह की आ रही है खबरें और क्या है रुझान। काराकट से देखिए, पवन सिंह ने सारा समीकरण कर दिया है खराब, और यहां से उपेंद्र कुशवाहा 57,343 वोटों से आ गए हैं पीछे। आप देख सकते हैं कि ट्रेलिंग पर है पवन सिंह 1,19,796 वोट। तीसरे स्थान पर एक बड़ा आंकड़ा पवन सिंह ने छू दिया है, बहुत बड़ा आंकड़ा, जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा। लोग कह रहे थे पवन सिंह तो वोट काटने के लिए आए हैं, लेकिन वोट काटने नहीं, वो तो सीधे सीधे हराने के लिए आ गए हैं। और आप देख सकते हैं राजा राम सिंह कम्युनिस्ट पार्टी से यहां पर चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो 3 महत्वपूर्ण सीट था जहां से निर्दलीय लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और ये खबर सामने आ रही है। आगे हम आपको और भी अपडेट देंगे और बताएंगे कि कौन कहां से किस हालात में है और किसकी जीत हो रही है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और अगर आपको किसी स्पेसिफिक सीट के बारे में जानकारी चाहिए तो भी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे।